अर्धमात्रा चिदानंदा भवाग्नि भवनाशिनी भवनाशनी वेदात्री वेदात्री परनंदा तत्व अर्था ज्ञान मंजरी। पहला नाम है गीता, कौन सा? दूसरा गंगा, तीसरा गायत्री, चौथा सीता, पांचवा सत्य, छठा सरस्वती, ब्रह्म विद्या, सातवां ब्रह्म वेती, आठवां त्रिसंध्या, नवां मुक्ति गाहिनी, 10वां अर्धमात्रा, 11वां चिदानंदा, 12वां भवाग्नि, 13वां भवनाशनी, 14 वेद श्री, 15वां परानंदा, 16वां और तत्व अर्था, कौन सा? 17वां और ज्ञान मंजरी 18वां। ठीक है, कितने नाम हो गए? 18 नाम हो गए। ये किसके नाम है? भगवत गीता के ये नाम है। भगवत गीता में कितने श्लोक है आप लोगों को पता है? 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। आप लोगों को कितने श्लोक आते हैं? 700 में से कितने श्लोक आते हैं? हाँ, आप लोग सब एक एक श्लोक जो है पढ़ के भगवान को गिफ्ट करते हैं। तो भगवान की ही ना, श्लोक तो सारे किसके हैं? किसके श्लोक हैं? भगवान के हैं। आप लोग देखो, अब तो देखो पूरा दिन बीत गया, रात्रि हो गई। आप लोग, हाँ, जिन्होंने आज पूरी भगवत गीता सुनी होगी वो तो खुश नसीब है। पूरी भगवत गीता जो है, गीता जयंती के दिन पूरी भगवत गीता सुननी चाहिए। ठीक है, पूरी नहीं तो फिर भी एक अध्याय तो जरूर। ठीक है, एक अध्याय भी नहीं, अगर टाइम नहीं है तो फिर आप एक श्लोक भी अगर पढ़ोगे ना तो इससे भी भगवान बहुत खुश होते हैं। और एक श्लोक पढ़ के यदि आप भगवान को अर्पित करोगे, वही कृष्ण का ही श्लोक है, तो कृष्ण इससे क्या हो जाएंगे? जय हो। भक्त वत्सल श्री श्री नरसिम्हा देव भगवान की, भगत राज प्रहलाद महाराज की। तो आप लोग अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो मैं तो पढ़ूंगी बहुत सारे श्लोक, सुनना। अगर आप लोगों को आएंगे तो फिर आप उसके साथ साथ पढ़ना, तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को कहाँ पे सुनाई थी? अर्जुन की हालत क्या थी खबर है आप लोगों को? पूरा राज्य जो है वो किसने ले लिया था? कौरव ने ले लिया था, दुर्योधन वालों ने ले लिया था। तो उस राज्य को प्राप्त करने के लिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था। अर्जुन ने तो मना कर दिया ना। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जब रखा था, तो अर्जुन ने क्या देखा वहां पे? अपने रिश्तेदार देखे, सगे संबंधी देखे, उन सब को अर्जुन को क्या था? मारना था, क्योंकि अर्जुन की ड्यूटी यही थी। उस टाइम पे अर्जुन जो है फुल कंफ्यूज था। अर्जुन इतना दुखी था, इतना डिप्रेशन में था, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। अगर देखा जाए तो हमारी भी हालत यही है। हम लोग भी संसार में आए, सुखी थोड़ी है, दुखी है ना। हम लोग भी दुखी हैं देखो, लेकिन हम लोग जब भगवत गीता का सहारा लेंगे तभी हम सुखी। ये भगवत गीता जो है ना, हमारे जीवन की क्या है? मैनुअल गाइड है। जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे ना, देखो एक श्लोक में नहीं आता है ना, हाँ, पढ़ा ही नहीं है ना। तो जब तक हम लोग भगवत गीता का सहारा नहीं लेंगे, हाँ देखो अर्जुन का दुख अलग था, ठीक है, उसको क्या करना था? सबको मारना था। लेकिन हमारा दुख भी तो दुख ही है ना, हमारा दुख कुछ अलग है। देखो किसी के पास धन है तो दुखी है। क्यों दुखी है?
वो परेशान होता है कि इतना धन में ऐसा नहीं, में देखो चूड़ी होती है, चेन होती है, हम जब पहन के नहीं जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि कोई हमारी कोई निकाल नहीं ले, और ज्यादा पैसा आ जाता है, हमें डर है। अब हर वक्त एक डर सा लगा होता है, मैं इसको घर में कैसे रख के जाऊं, ऐसा नहीं मेरा कोई चुरा नहीं ले। मतलब है तो भी परेशान, नहीं है तो परेशान होते। अब देखो किसी के पास अच्छी पत्नी किसी को मिल जाती है तो परेशान। अब कैसे परेशान, क्योंकि अब सारा दिन परेशान होता है कि ये मेरे से नाराज नहीं हो जाए। सही, नाराज होगी तो आनंद नहीं आएगा, बस कंटिन्यू उसको मनाने के लिए, और किसी की अच्छी नहीं है तो वो और भी परेशान। अगर किसी के पास बहुत सारा भोजन होता है तो वो परेशान कि अगर मैं ऐसा नहीं ज्यादा खा लूं तो मेरे पेट में नहीं दर्द हो जाए, या मुझे अगर बहुत सारी स्वीट अच्छी मिठाइयाँ सामने होती हैं तो किसी को डायबिटिक कोई होती है तो वो शुगर होता है तो वो खा नहीं सकता है, इसके लिए परेशान। और किसी को नहीं, किसी के पास होती है तो परेशान। मतलब हर कोई व्यक्ति संसार में क्या है, परेशान है। इस संसार में आके कोई सुखी है ही नहीं। परेशानी सबकी अलग अलग है, पर है तो परेशानी सबकी। तो ये भगवत गीता जो है वो हम सबको परेशानी से निकालेगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान कौन है। हमें एक कंफ्यूजन है कि भगवान कौन है, ऐसा भी हम लोग सोचते हैं ना। तो भगवत गीता में भगवान ने खुद बताया है कि भगवान कौन है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कि मैं ही सृष्टि का मालिक हूँ और मैं ही सृष्टि का भगवान हूँ। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये भगवान कौन है, कृष्ण है। तो हमें कृष्ण की ही शरण में जानी चाहिए। और दूसरा जो है, हम दूसरी ये है भगवान के बारे में, और दूसरा भगवत गीता में दूसरा टॉपिक है जीव। हम कौन है, हम आत्मा है, लेकिन हम परेशान पूरा दिन किस चीज के लिए हो रहे हैं, शरीर के लिए हो रहे हैं। जब तक हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि हम कौन हैं, तब तक हम आनंद हम लोगों को आने वाला नहीं है। हम हैं तो जो है आत्मा, लेकिन हम पूरा दिन जो है परेशान हो रहे हैं शरीर के लिए। मतलब समझो ऐसा है कि मिरर हो आपके सामने और उसको ही सजाने की कोशिश करो तो मिरर क्या कभी आप संतुष्ट हो सकोगे? मिरर को सजाने से आपको टीका लगाना है तो आप मिरर को लगाओगे, आपको लगेगा? नहीं लगेगा, जब तक आप खुद को नहीं लगाओगे। इसी तरह हम आत्मा है, जब तक हम आत्मा के कार्य नहीं करेंगे तब तक हम लोग सुखी हो ही नहीं सकते। अच्छे से अच्छा खा लो, अच्छे से अच्छा घूमो, अच्छे से अच्छा आप एंजॉय करो, खाओ, सो, लेकिन आप कभी सुखी नहीं हो सकोगे जब तक आप भगवान को, क्योंकि आत्मा का कर्तव्य है भगवान को खुश करना, तो आप खुश हो नहीं सकते। ईश्वर जी, प्रकृति, भगवान ने कहा ये पूरा संसार क्या है, मेरी माया है। आपने कभी देखा है कितने ग्रह हैं आपस में कभी टकराते नहीं है ना? सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी हमारा है, ग्रह है, कभी नहीं टकराते हैं। उसको कौन संभाले हुआ है? भगवान श्री कृष्ण उसको संभाले हुए हैं। तो ये पूरी प्रकृति किसके अधीन है? भगवान श्री कृष्ण के अधीन में। ईश्वर जी प्रकृति काल, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि टाइम जो है, काल जो है वो मैं हूं। आप समझते हो? वक्त जो होता है ना, टाइम, वो कभी भी हमारे हाथ में नहीं, रुक नहीं सकता है। भले आप करोड़ों रुपए आप दे दो, ये आज वाला दिन आपके हाथ में कभी आ नहीं सकता है। तो हमें कभी भी अपने टाइम को जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी। हम लोग कितना वेस्ट करते हैं ना अपने टाइम को,
इधर उधर की बातों में, फालतू कामों में। लेकिन हम सोच सकते हैं कि हम लोगों को जो यात्रा करनी है, जो हमें कृष्ण के धाम में जाना है, उस पे अगर हम अपने टाइम को लगाएं तो कितना अच्छा हो। अगर हमने अपना टाइम इस संसार की सारी चीजों में लगाया लेकिन कृष्ण को प्राप्त करने में नहीं लगाया, तो हमारे ये मनुष्य जीवन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। काल जब आएगा ना, देखो कितने जिंदगी 100 बरस की जिंदगी हमारी कितनी है? पक्का मुश्किल से 60-70। हाँ, 60 भी नहीं, एक पल की भी नहीं है जिंदगी, एक पल की भी नहीं है। 60 साल बहुत है भाई। मतलब अभी आप बता रहे हो कि मतलब इतनी हो सकती है, ठीक है, सही, माता जी बिल्कुल सही बोल रही है कि इतनी हो सकती है। लेकिन अभी अगर हम लोग बाहर जाए ना तो हमारा कोई भरोसा ही नहीं है। लेकिन हम सामान 1000 बरस का जमा करते हैं। 100, देखो 100 की विधि है, चलो 100 है, लेकिन सामान कितने साल का जमा करते? 100 का जमा करते हम 1000 साल का जमा कर लेते हैं। बल्कि एक दिन की भी भरोसा हमारे ऊपर, हमें अपनी जिंदगी के ऊपर नहीं है। एक काल आ जाए, एक झटके में जो हमारी चीजें हैं उन सब से हमारा नाता बिल्कुल हट जाएगा। तो ये काल और कर्म, हम जो भी कार्य, हमारे कर्म है ना, वो कभी नहीं, तो इसका मतलब है आपके साथ इसका कुछ पिछला है, तभी आपको दे रहा है। तो अब भी इस जन्म में आप उसके साथ अच्छा करो। आप उसके साथ वापस से बुरा करोगे तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हम अपने कर्म, जो भी हमारे साथ सिचुएशन आती है, किसी को बहुत ज्यादा, आपके भाग्य में जो होगा ना वो आपको मिलके ही रहेगा। चाहे आप नहीं लेना चाहो ना तो भी आपको मिल जाएगा। जो आपके भाग्य का नहीं होगा ना, तो आप किसी से छीन लोगे ना तो भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये हमारी जो भी हमारे पास है, अच्छा समय है, अच्छी चीज है, जो कुछ भी है, वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिला है। उस कर्मों से हमें किसी को भी देख के ना जेलस नहीं करना चाहिए कि आप उसको जो मिला है ना वो उसके कर्मों से मिला हुआ है, हमें जो मिला है वो हमारी, लेकिन भक्ति कर्म से नहीं मिलती है। ये मैं आप लोगों को बात बता दूं। कभी ऐसा सोचो कि मेरे कर्म में होगी तो मैं करूंगी, कर्म में नहीं होगी तो नहीं करूंगी। लेकिन भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति आप जितनी चाहो कर सकते हो। भक्ति कभी भी कर्मों के अनुसार नहीं मिलती है। तो अब देखो, भगवान ने भगवत गीता जो बताई अर्जुन को, तो मजा आ रहा है सुनने में या बोर हो रहे हो? देखो आज कोई स्टोरी पता कितनी देर में सुना है? 45 मिनट में। और हम लोग जो है ना 45 मिनट में एक श्लोक को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक घंटे में भी नहीं। मतलब भगवत गीता ऐसी है कि उसको जितना भी विस्तार, आप एक श्लोक को करो ना, आप उसको जितना भी अच्छे से बता सकते हो, तो बहुत सारे लोग जो है एक ही श्लोक को बताएंगे, लेकिन उस एक एक श्लोक की अलग अलग व्याख्या निकलेगी भगवत गीता की। और भगवान ने 45 मिनट में अर्जुन को पूरी भगवत गीता बता दी। और अर्जुन जो है वो कन्विंस भी हो गया। अर्जुन ने बोला, देखो कभी कभी लोग बोलते हैं ना भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन युद्ध करना, युद्ध कर। और भगवान अर्जुन बोलते नहीं मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, मैं, भगवान बोलते कर लो युद्ध कर लो। तो मतलब ये कोई युद्ध वाली किताब नहीं है कि इसमें खाली युद्ध ही है। शुरू में तो आप लोगों को युद्ध वाली, शुरू में सिचुएशन ऐसी भगवान को, लेकिन भगवान ने अर्जुन को, अगर आपको सुनाते ना भगवान, हाँ, अगर हम लोगों में से किसी को सुनाते तो हम लोग तो सब ग्रस्त है ना, तो हम लोगों को बोलते जा अभी घर गृहस्थी को संभालो, हम लोगों को थोड़ी युद्ध करने। भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा था, क्योंकि अर्जुन अपना कर्म नहीं कर रहे थे ना। तो भगवान ने अर्जुन को कहा
किसी को दुकानदार होता ना, किसी को उसको अगर भगवान भगवत गीता बताते ना तो उसको क्या बोलते, भाई जाओ अपनी क्या करो, शॉप संभालो, ठीक है। जंगल में जाके लोग है ना भगवत गीता की आड़ में क्या है, कभी कभी सोचते हैं बस भगवान कहते हैं कि भक्ति करो भक्ति करो। अर्जुन तो जो कह रहा था मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, जंगल में चला जा रहा हूँ। पर अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, तुम युद्ध करो, ठीक है। तो कोई अगर ऑफिस में जॉब करने वाला अगर होता तो उसको अगर भगवान कहता कि आप भगवत गीता आप करो, हेमा को बोलता, तो क्या भगवत गीता में भगवान क्या बोलते, आप जाओ जॉब करो, ठीक है ना। भगवान ने कहीं नहीं बोला है कि घर गृहस्थी अपना क्या कार्य छोड़ दो, लेकिन कार्य को किससे जोड़कर करो, भगवान से जोड़कर करो। जब हम अपने कार्य को भगवान से जोड़कर करेंगे तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। जब हम कार्य को अपनी खुशी के लिए करेंगे, भगवान देखो भगवत गीता में कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कर्म हेतुर्भुः। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म करो फल मुझे दे दो। जैसे कोई ऑफिस में जॉब करे और महीने की तनख्वाह, महीने की जो सैलरी मिले वो मैं बोलूं मुझे दे दो, तो कोई देगा हरगिज। लेकिन भगवान ऐसे ही बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तुम करो फल किसको दे दो, मुझे दे दो, कोई नहीं देगा। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि भगवान आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। देखो आप जिसे प्रेम करोगे ना, समझो आप अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, आपने किसी ने तो आज हो सकता है कि निर्जला भी रखी हो, उपवास रखी हो, कोई नहीं खाए, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए रसोई घर में गए, अपने बच्चे के लिए प्रसाद बनाया। कर्म किसके लिए करा, कर्म किसने किया, आपने किया ना, आपने मेहनत की, आपको दिल नहीं चाह रहा है, आपका तो उपवास है, लेकिन आपने पूरा कर्म किया, प्रसाद बनाया उसको इतनी मेहनत से उसको, और फिर फल किसको खिलाया, संतुष्ट हुए नहीं हुए, बच्चे ने खाया, खुश हुए नहीं हुए, कितने खुश हुए ना कि मेरे बच्चे ने खाया, आपने तो पूरा फल उसको दे दिया, है ना। लेकिन भगवान को फल नहीं देते हम लोग, जिससे प्रेम करोगे ना उसको फल दे दोगे, हाँ। और ऐसा देखो भगवान कहते हैं, कोई कोई लोग बोलते हैं भगवान ने कहा बस कर्म करो फल मुझे दे दो, फिर मैं मेरे ही कर्म करूँ ना, इन रिस्पॉन्स बन के, मतलब फल तो वैसे भी किसको देना है, कृष्णा को देना है ना, तो मैं जैसे भी कर्म करूं, मैं जो भी करूं, बोलो कृष्णा अर्पणमस्तु, फल आपके, मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्णा, सारे फल आपके। तो आप जिससे प्रेम करोगे उसको गंदे फल खिलाओगे नहीं ना, आप जिससे प्रेम करोगे उसको तो अच्छा। देखो आपका बच्चा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम, आप जिससे प्रेम करोगे उसको अच्छा खिलाओगे, तो आप अपनी ड्यूटी जो है वो इतनी अच्छे से करो, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी है वो इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो, लेकिन किसी से उपेक्षा मत रखो। मैं छोटी सी और मिसाल देती हूँ, समझो किसी शादी में किसी ने उसको एनवलप में 2000 रुपए डाल के दिए, फिर हम लोग बोलते हैं कॉपी किसने कितने दिए थे, देखो पहले ऐसा होता था। तो फिर अब उसने मुझे इतने दिए तो मैं भी उतने, अब मैंने उतने दिए, वापस अगर बच्चे वगैरह की शादी होती है उतने नहीं मिलते तो थोड़ा दिल दुखी हो जाता है कि भाई मैंने उतने दिए थे मुझे उतने नहीं दिए। तो फल की उपेक्षा की तभी हमें दुख हुआ ना। आपने जितने दिए, आपकी अपनी हैसियत थी, आपका दिल था, उतना आपने दिया उसको, उसने नहीं दिया तो उसके लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप जो इस संसार में आए हो, जो कार्य आप कर रहे हो ना, आपकी जो ड्यूटी है, आप पति हो, पत्नी हो, माता हो, आप जो कुछ भी हो, आप अपना कार्य करो, लेकिन वापस ऐसा नहीं
सोचो कि ये भी मेरे साथ ऐसा करे। इससे आप अपने आप को कर्म के बंधन में बांधोगे। भगवान ना करे मृत्यु हो गई ना, तो फिर वापस से आपने अपने आप को बंधन में डाल दिया कि मैंने बीमार थी बिलाड़ी, एक जगह बीमार थी, मैंने उसके घर गई, मैं उसके लिए इतना किया और मेरे ऊपर जब सिचुएशन आई तो उसने मेरे लिए किया ही नहीं। तो नेक्स्ट जन्म में क्या होना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, वापस बीमार होना पड़ेगा, वापस वो जब आपको आपकी खिदमत करे तब आपका उतरेगा। नहीं, मैंने कर लिया, अब मैं इसको बिल्कुल वापस से तो वो कोई नहीं रखती हूँ, मुझे करे चाहे ना करे। तो ये है क्या, कर्मण्यवादी का रस्ते माफले कदाचन। अब पूरी भगवत गीता को तो हम लोग समझ नहीं सकते, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अभी 20-25 मिनट है ज्यादा से ज्यादा। तो पूरी भगवत गीता को हम थोड़ा सा, हर एक चैप्टर को थोड़ा सा संक्षेप में सुनने का प्रयास करेंगे। पहला श्लोक क्या है भगवत गीता का, पढ़ो ना, एक तो श्लोक पढ़ना चाहिए आज, भले धर्म क्षेत्र ही पढ़ लो। धृतराष्ट्रोवाच समवेता मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और आखिरी श्लोक पता है भगवत गीता का सबको क्या है, आखिरी श्लोक, आखिरी श्लोक क्या है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति तथा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ अर्जुन जैसे भक्त है, वहीं ही विजय है, वहीं नीति है, वहीं ही जीत है। तो ये संजय का आखिरी श्लोक है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है और आखिरी संजय का श्लोक है। तो पहले अध्याय में, अगर पहले अध्याय को, वैसे तो पूरे श्लोक जो है सुनने के हैं, पढ़ने के हैं, समझने के हैं, लेकिन पूरे अध्याय का अगर सारांश है तो देखा जाता है कि गलतफहमी जो होती है ना, गलतफहमी वही सारे दुखों की जड़ है। धृतराष्ट्र को एक गलतफहमी थी कि पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र ने क्या कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष मामका पांडवश्चैव, यानी मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब उसको ये है कि जो मैं एक शरीर हूँ, मेरे शरीर से रिलेटिव जो है वो मेरे हैं, जो मेरे शरीर से रिलेटेड नहीं है वो कोई और है, पांडव कोई और है और मैं कोई और हूँ और मेरे। तो हम ये जो गलतफहमी है वही दुखों का कारण है। उसको गलतफहमी थी कि राज्य किसका है, मेरे पुत्रों का है। गलतफहमी थी ना, असल में राज्य किसका था, पांडवों का था। लेकिन वो इस गलतफहमी की, और हमें कौन सी गलतफहमी है कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब मेरे हैं, और शरीर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, संपत्ति है, वो सब मेरी है। ये मोह ही हमको क्या करता है, दुख में डालता है। इस शरीर को ही अपना समझ कर बैठे हैं। शरीर की वस्तु अगर छिन जाती है तो दुखी, शरीर से रिलेटेड जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं तो दुखी। हर चीज जो हमारे शरीर से संबंधित करके बैठे हुए हैं, अगर हमसे छीन ली जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि गलतफहमी है ना कि मैं शरीर हूँ। भगवान ने तो भगवत गीता में बोला ही नहीं कहीं भी आप शरीर हो। भगवान ने क्या बोला है कि ये जो हम क्या है, आत्मा है, और शरीर, आत्मा ने ये शरीर रूपी वस्त्र पहना हुआ है। हाँ, वस्त्र पहना हुआ है, असल में तो आत्मा है शरीर। तो पहले में हमने क्या देखा कि पहले में क्या देखा है माँ, पहले अध्याय में कि गलतफहमी ही दुखों की जड़ है।
तो ये पहला अध्याय का सारांश अगर बोला जाए तो गलतफहमी हमें कभी भी नहीं पालनी चाहिए। दूसरा अध्याय उसमें बहुत सारा भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बहुत ज्ञान दिया है, आत्मा का ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, ध्यान योग सब बताए। लेकिन अगर दूसरे अध्याय को एक ही थोड़ा सा अगर करें तो इसमें एक श्लोक है कि अर्जुन जब बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया और कहा, कार्पण्य दोषो महता स्वभावा पृच्छा तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां। कि मैं क्षिपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं क्या न करूं। ऐसी सिचुएशन आती है ना हमारे जीवन में, कभी नहीं समझ पाते हम क्या करें और क्या न करें। तो इस हालत में हमें एक सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब तक हम किसी गुरु की शरण में नहीं जाएंगे ना तो हमें सच्चा ज्ञान कभी मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने सबसे अच्छा काम क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लिया। और जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया तो अर्जुन सारे दुखों से छूट गया। भगवान को अर्जुन ने बोला, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह कृष्ण नष्ट हो गया है, अब आप बताओ मैं क्या करूं। तो दूसरे अध्याय का सारांश क्या होना चाहिए कि जब जीवन में हमारे प्रॉब्लम आए तो एक सच्चे गुरु की शरण गिरन करनी चाहिए। और तीसरे अध्याय का सारांश क्या होना चाहिए, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। हम जितने भी कार्य करें उसको एक यज्ञ समझ के करें। हम देखो एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना किसी से, ये एक्सपेक्टेशन जो होती है ना हमको दुख देगी। भले हम अपने बच्चे से क्यों न रखें तो वो दुख देती है हमको कि मेरा बेटा देखो मैंने उसको पाला पोसा बड़ा किया और मुझे छोड़ के चला गया। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपका तो काम था करना उसको पाल पोस के बड़ा, आपको तो भगवान ने काम दिया था। अगर आपने किया तो क्या हो गया। ये आप जो वापस से रखोगे कि मेरा बेटा भी मेरे लिए ऐसा ही अच्छा करे जितना मैंने उसके लिए कहा किया, तो अगर बेटा नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, दुख होगा। तो भगवान भगवद गीता के तीसरे अध्याय में कहते हैं कि अपने हर कार्य को एक यज्ञ समझ के करो। जब आप यज्ञ करते हो ना, कैसे डालते हो स्वाहा स्वाहा, मतलब बस कर दिया मैंने, स्वाहा कर दिया मैंने, अपना काम कैसे कर दिया, बस कर लिया, मुझे वापसी में कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। कि अपने हर कार्य को कैसे समझो, एक यज्ञ समझ के करो। तो भगवद गीता के ये तीसरे अध्याय की शिक्षा मैं आपको बता रही हूँ, सही है। तो भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में बताते हैं। कर्म क्या होता है, श्री नरसिम्हा भगवान की कर्म, जो हम कोई भी कार्य करते हैं ना उसको कर्म कहते हैं, जिसका हमें रिजल्ट मिलता है अच्छा या बुरा। कोई भी हम कार्य करते हैं अगर अच्छा रिजल्ट मिला तो वो सोने की जंजीर है, बुरा मिला तो लोहे की जंजीर है। जंजीर तो जंजीर ही है। अभी किसी को सोने की जंजीर में बांधा जाए तब क्या होना चाहिए, या मस्त जंजीर है, सोने की है, मैं तो सोने की जंजीर में बंधा हूँ, तुम तो लोहे वाले में बंधे हो। ऐसा तो नहीं। जंजीरों से हमको क्या खुशी कब मिलेगी, जब हम छूट जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। तो कर्म जब हम करें तो एक कर्म होता है, उसमें हमको क्या बनना होता है, हम बंध जाते हैं सुख से या दुख से। एक होता है अकर्म।
अकर्म का एक मतलब होता है कि आप कार्य नहीं करो, जंगल में चले जाओ। ये तो हमारे लिए प्रैक्टिकली है ही नहीं कि भक्ति के लिए हम बोल दें कि हम अपना काम नहीं करेंगे, हम वृंदावन धाम में चले जाते हैं, वहां जाके बस माला करेंगे, हम काम कोई नहीं करेंगे। वहां आपको सुख नहीं मिलेगा। आप व्यापारी हो ना, आप शॉप पे काम कर रहे हो ना, तो आप अगर वृंदावन में भी गए ना तो दिमाग में क्या चलेगी? आपकी दुकान, पैसा, ये चीज चलेगा। आपको वृंदावन में भी सुख नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि आप जब तक आपका पूरा नहीं हो जाए ना ये जो आपकी ड्यूटी, तब तक आप इसको काम को अपने ना छोड़ो। एक कार्य होता है अकर्म होता है, या तो आप सब कुछ छोड़ के वृंदावन में चले जाओ, कुछ नहीं करो, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा ये है अकर्म, आपको कर्म का बंधन नहीं लगेगा कि आप घर में ही रह के अपने कार्य को भगवान के लिए करो, तो आपको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। ये भी क्या होता है? अकर्म में ही शामिल होता है। और यही अकर्म करने के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तुम कार्य करते हुए भी बंधन में नहीं फंसोगे। एक होता है विकर्म। विकर्म का मतलब होता है कि जो शास्त्र में मना किया गया है ना, वो भी कार्य करना, उसको कहते हैं विकर्म। ठीक है ना? तो हमें विकर्म से हमेशा बचना चाहिए। जो कार्य आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप देखो कि वो मैं शास्त्र के अनुसार कर रहा हूँ, क्या मेरे गुरु मुझे इस कार्य करने की आज्ञा दे रहा है? क्या मुझे कृष्ण भगवद गीता में ऐसे कार्यों के लिए मना तो नहीं किया हुआ है? तो हमें विकर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हमने कर्म किया तो भी फंसेंगे, विकर्म किया तो भी फंसेंगे। हमें क्या करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए। सब कुछ छोड़ के कहाँ चले जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला सब कुछ छोड़ के आपको कहीं नहीं जाना है। आप जिधर हो उधर ही आपको अपना काम कृष्ण के लिए करना चाहिए। आप क्या हो जाओगे? अकर्मी हो जाओगे। और अब हम आते हैं, आपको पूरी भगवद गीता बता रही हूँ, ठीक है आज। तो 5वें अध्याय में ये कौन सा, ये मैंने चौथा बताया, सही ना? 5वें का सारा अंश ये है कि हम जो भी अच्छा कार्य करें ना, उसका श्रेय जो है ना, वो कभी खुद को नहीं देना चाहिए। यदि आपने अच्छे कार्य का श्रेय खुद को दिया तो आपके अंदर घमंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घमंड। लोग आपको बोले कि वाओ आप कितना अच्छा प्रसाद बनाती हो, वाओ आप कितना अच्छा कुकिंग करते हो, कितनी अच्छी सिलाई करते हो, या आप कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हो, वाओ आप बोलते हो, बस बस। तो मतलब लोग भले हमको बोले कुछ भी, लेकिन जब हमारी कहीं अच्छाई हो ना, तो हम अंदर से बोले ये तो मेरे कृष्ण की मेरे ऊपर कृपा है। उसी टाइम पे आपको ये सोचना चाहिए कि ये तो मेरे गुरु की मेरे ऊपर कृपा है, ये तो मेरे कृष्ण के ऊपर। अगर कृष्ण ये बोलने की कला नहीं देते, गूंगा बना देते, तो क्या हम बोल पाते? कृष्ण हमको दिमाग नहीं देते, बेवकूफ बना देते, तो हम क्या इतना बिजनेसमैन बन सकते? नहीं बन सकते ना। तो अच्छे कार्य का श्रेय कभी भी खुद को नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता के 5वें अध्याय की आखिरी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरा सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिं विच्छति। शांति तो तभी मिलेगी आप लोग को जब भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, सारे भोगों के मालिक मुझे समझोगे, खुद को नहीं श्रेय दोगे। श्रेय किसको दोगे? कृष्ण को दोगे। हाँ, कोई आपके चरण में छू रहा है, कोई आशीर्वाद, अब बोलो मेरे गुरु की मेरे ऊपर कृपा है, मेरे नहीं चरण छुए जा रहे, किसके छुए जा रहे? गुरु के छुए जा रहे हैं। ये कृष्ण की कृपा है, मैं कुछ नहीं हूँ। बस उस टाइम में जब ये मैं निकलता जाएगा ना अंदर से, तो ये घमंड कभी भी हमारे अंदर आएगा नहीं। ये 5वां। और 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, अपनी चेतना को ना ऊपर की ओर लेके जाओ। अपनी चेतना जो है ना, सोच जो हमारी है ना, देखो एक
कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता खाली इतना ही सोचेगा मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं कहाँ पे सोऊं, सर्दी लग रही है, मैं गड्ढा खोद दूं। ऐसे कुत्ते देखे होंगे जरूर आप लोगों ने भी, कैसे सोते हैं। उनको भी देखो सर्दी से बचने की कितना होता है ना कि मुझे सर्दी लग रही हो। कुत्ता इतनी हद तक ही सोचेगा खाऊं पीऊं क्या क्या, और हाँ सोऊं कैसे, और मैं कैसे इंद्र तृप्ति जो है अपने बच्चे कैसे पैदा करूं, मतलब इसको खाली इतनी ही सोच होगी, है ना। तो हमको अपनी चेतना, अब जब मनुष्य बने हैं ना, तो इस चेतना से थोड़ा सा हमको ऊपर उठना है। अगर हम लोग भी खाली इतना ही सोचते रहे कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं अपने अच्छे अच्छे स्वेटर लूं, सर्दी आई है, खुद को खाली सर्दी से बचाओ, अच्छे कंबल, तो मतलब अपने आप को खाली वस्तु से देखो। एक कुत्ता इतना ही सोच सकता है, ये 4 चीजें मैंने आपको बताई, और दूसरी चीज सोच में ही नहीं आएगी। तो हमको जब भगवान ने मनुष्य जीवन बनाया है, तो अगर हम लोग भी ऐसी सोच रहे हैं कि मैं क्या अच्छे से अच्छा खाऊं, क्या अच्छे से अच्छा पीऊं, कैसे मैं सोऊं, कैसे मैं इंद्र तृप्ति करूं, तो हमारी सोच और एक पशु की सोच एक जैसी है। शास्त्र ने उसको कहा है 2 पद पशु, वो 4 पंख में चलता है और हम 2 पंख में चलते हैं। तो हमको अपनी मनुष्य जीवन में अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर उठाना है। क्या सोचना है, मैं क्यों आया हूं, सवालों को थोड़ा चेंज करना है। मैं क्यों आया हूं, मुझे कहाँ पे जाना है, मैं आया क्यों, मैं वापस कहाँ मुझे जाना, मुझे कैसे जाना है वापस उस जगह पे। तो इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे हम लोग को, तब हमारी चेतना क्या बनेगी, थोड़ी ऊपर की ओर उठेगी। नहीं तो हम इसी में ही फंसेंगे। आज हम लोग मनुष्य बने हैं, आज इन 4 चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं ना, तो नेक्स्ट जन्म में भगवान हमको वापस, क्योंकि एक इंसान ना इतना इंद्र तृप्ति कर नहीं सकता है जितना जानवर करते हैं। इंसान कितना इंद्र तृप्ति करेगा, देखो एक जानवर होता है कितना खाता है, कभी सोचा है उसको शुगर हो गया हो, कभी देखा है कुत्ते को हुआ हो या किसी, नहीं होता है। हम लोग नहीं, हम लोग हो जाता है ना, देखो ज्यादा खाते हैं तो हम लोग मतलब कुछ इंद्र तृप्ति नहीं करते। सुअर देखो कितने सारे बच्चे पैदा करता है, बहुत सारे करता है, हम तो 2 में परेशान हो जाते हैं कि नहीं भाई बहुत है। तो मतलब एक इंसान जो है, अगर ये इंसान जन्म प्राप्त करके भी अगर इन 4 चीजों के लिए परेशान हो गए ना, तो हम अपनी चेतना को फेल कर रहे हैं हम लोग। अब जो हमारी सोच है ना, भगवान बोलेंगे इसको मनुष्य बना के इसको जितना सोच कर अपने आप का उद्धार करना था, लेकिन ये अब इतना नहीं सोच रहा है, इसको बुद्धि दिए पर वो बुद्धि को अपना काम में नहीं ला रहा है। अब वो अपने आप को और निम्न योनि की तरफ लेके जा रहा है। तो हम मनुष्य जीवन में फेल हो जाएंगे, फेल। अगर वापसी में अगर राजा भी बन गए ना, तो भी क्या हो गए, फेल हो गए ना, उसी क्लास में बल्कि और निचली क्लास में चले जाएंगे। तो ये कौन सा मैंने कितना का बताया, 6ठा बताया कि अपनी जो है चेतना को क्या करना चाहिए, ऊपर की ओर लेके जाना चाहिए, ना कि 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पता है क्या बताते हैं। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते। यानी कि मनुष्य जीवन की इंपॉर्टेंस को भगवान श्री कृष्ण इस 7वें अध्याय में बताते हैं। मनुष्य जीवन तो भगवान ने बहुतों को दिया है, ये प्राप्त करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। बहुत सारे लोग देखोगे, लेकिन मनुष्य जीवन में ये जो आपको सत्संग मिला है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो आपको भगवत गीता सुनने को मिल रही है, नरसिंह भगवान के दर्शन आपको मिल रहे हैं, आप लोग ये कथा सुन रहे हो, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है जिसको ये मनुष्य। अभी ये 7वें अध्याय में मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं और 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको जीवन में यदि सक्सेस होना है ना, कामयाब होना कौन नहीं चाहता है? हर कोई कामयाब होना चाहता है, नाकाम होना तो कोई चाहता ही नहीं है। 8वें अध्याय का सारांश ये है, भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अगर भौतिक क्षेत्र में भी हो या आध्यात्मिक में हो, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप कंटिन्यू मेहनत करोगे। अगर आपने अपनी मेहनत को बीच में छोड़ दिया तो आपको सक्सेस आप हो ही नहीं सकते। तो आपको सक्सेस होने के लिए कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझो डॉक्टर बन रहे हो तो आपको हाथे में अगर आपने छोड़ दिया भाई मुश्किल है तो आप नहीं बन पाओगे। तो ये जो भक्ति का प्रोसेस है ना वो बहुत मुश्किल है। अगर आपने कंटिन्यू किया है इस मनुष्य जीवन में, आपने एक दिन भी खुद को ढीला छोड़ दिया ना कि मैं आज नहीं उठ रही हूँ, सर्दी लग रही है, कामयाब होगी। चाहे वो मकसद आपका भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक में, आपको कंटिन्यू एक दिन भी आपको रेस्ट नहीं लेना है। आपको कंटिन्यू उसमें मेहनत करोगे तो ही आप सक्सेस हो पाओगे, उस जगह पे पहुंच पाओगे जिसके लिए आप इस संसार में आओगे। और भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में भगवान बताते भी हैं 8वें में, यम यम वापी स्मरण भाव तजन्ते कलेवर। जब अपना हम शरीर त्यागते हैं उस टाइम पे हम जैसी सोच रखते हैं ना वैसा हमको नेक्स्ट जन्म मिलता है। आप भगवान देखो कितने दयालु हैं। आपको पता है एंड में आपको सोच भी वही आएगी जो आपने पूरा जीवन सोचा है। एंड में देखो पेपर की तैयारी करके जब एग्जाम रूम में जाओगे बहुत अच्छी तैयारी होगी, जो पूरे साल पढ़ा होगा तो आप वही वाला सवाल जो अच्छे आएंगे आप वो कर पाओगे ना। अच्छा पढ़ा होगा तो जो सवाल आएंगे वो आप करोगे, आप सक्सेस हो जाओगे। आपने अगर याद नहीं किया होगा तो फिर आप कुछ भी गलत लिख के आ जाओगे ना। तो मरते समय भी हमारी सोच हमको वही आएगी जो पूरा जीवन हमने सोचा होगा। पूरा जीवन हमने जो चीज सोची होगी। ये ऐसे है कि आप बहुत अच्छा तैयार होके जाओ किसी फंक्शन में और फिर कैमरे वाला आए सामने, आपकी फोटो निकाले और आपका मुंह ऐसे खुला हुआ है। आप बोलोगे मैंने इतना मेकअप अच्छा किया, मैं इतनी अच्छी तैयार हुई, मैं आई यहाँ पे और आपने मेरा फोटो कैसा निकाला, देखो तो मेरा मुंह खुला हुआ है। तो इसमें फोटो वाले की क्या गलती है? नहीं ना, गलती किसकी है? आपने वो क्यों खोला ना, आपको नहीं खोलना चाहिए था। तो एंड में मतलब आपने जो याद करोगे वो फोटो भगवान खींच लेंगे कि इसने इस टाइम पे क्या याद किया था, वो फोटो आपका आ जाएगा। और जब भगवान इतने दयालु हैं तो फोटो वाला पूरा आपको बना देंगे। आपकी चेतना जैसी भी होगी। कोई लोग ऐसे होते हैं ना एंड में पता नहीं बड़े उनको कुछ अलग सी फिजूल की चीजें खाने का शौक हो जाता है। कोई लोग ऐसा बोलेंगे ना बेचारे आत्मा पे देश खाए भले, अरे आत्मा, उस आत्मा को भगवान का नाम सुना तो बेचारी तड़प रही है, वो जो भगवान के नाम को प्राप्त करे। आत्मा कभी नहीं बोलती है कि मुझे खाना है, मुझको नॉन वेज खाना है, सिगरेट पीना है, मुझे बियर ये क्या नाम उसका शराब पीना है, मुझे कभी भी आत्मा नहीं बोलती है। ये तो हमारी हम खुद अपना बनाते हैं, इसकी आत्मा पड़ी हुई है। पॉसिबल है नहीं किसी की आत्मा इन चीजों में पड़ी हो, वो दुरात्मा होती है। वो आत्मा जो हमारे अंदर है ना, जो कृष्ण प्रेम के लिए तड़प रही है,
वो ये वाली आत्मा कभी मांग करती ही नहीं है। तो फिर अंत समय में अंत गति सौमति, तो अपनी सोच जो है हमेशा जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि जब अंत समय में हमारे प्राण निकले तो फिर हमारी फोटो जो है वो क्लिक करे। वो जो भगवान के पार्षद आते हैं लेने के लिए, पता है उनको जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान को आप पता है जब आप कृष्ण को पूरा जीवन याद करोगे ना तो अंत समय आपको कृष्ण खुद ही याद आ जाएंगे। और आपका काम है अभी याद करना, बाद का सोचो ही नहीं कि बाद में क्या होगा। बाद में किसी भगत को भेज देंगे आपके घर पे, जाओ इसको क्या करा दो इसके मुंह से। और पूरी जिंदगी अगर किसी ने शराब पिया होगा ना, अंत में भी उस शराबी को ही भेज देंगे घर पे कि बेचारी की आत्मा क्या पीने के लिए तड़प रही है। किसी ने नॉन वेज खाया होगा तो ऐसे भक्ति वाले लोग ही भेजेंगे ना भगवान कि उसको जाओ अभी खिलाओ, सही है। लेकिन जिसने भक्ति की होगी ना तो ऐसे लोग आपको अंत समय में आपके घर ही नहीं भेजेंगे। आपके घर ऐसे लोग संत आएंगे, ऐसे भक्त आएंगे, भगवान सोचेंगे कि इसने पूरा जिंदगी क्या किया, मेरा नाम लिया, मेरी भक्ति की, तो अंत समय में मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। तो ये कौन सा था अध्याय? 8 था ना। अभी 9 अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो है, इसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत बताते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति तदहं भक्ति उपहेदम अश्नामि प्रिय आत्मना। भगवान छोटी से छोटी चीजें जो लेते हैं ना, भगवान को कोई देते हैं ना तो खुश होते हैं। तो इस अध्याय का सारांश ये है कि हमारी जो हमारे बड़ों का जो आशीर्वाद है ना हमारे ऊपर, उसकी कदर करनी चाहिए हमको। हाँ, जो बड़े हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने जो हमें जो आशीर्वाद दिया है ना, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। देखो हमने इंसानी जन्म लिया और हमारे ऊपर गुरु की इतनी कृपा है कि हमको ये भगवत गीता, ये शास्त्र हमको सब दिए। अब उन्होंने कृपा कर दी है ना, उस कृपा हमारे ऊपर कृपा हो गई है, उस कृपा को अगर हम सोचते हैं कि हम लोग उस कृपा को, उसकी वैल्यू को पता होना चाहिए। अगर हमने उसकी वैल्यू को नहीं समझा तो फिर हम प्रगति कर ही नहीं सकते हैं। तो 9वें अध्याय का ये है। 10वें अध्याय का अगर हम लोग सोचें कि थोड़ी देर में हमें कोई बता दे कि 10वें में क्या है, तो 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं हर एक चीज को देखकर क्या करो, मेरी स्मृति करो, मुझे याद करो। भगवान ने इस अध्याय में कहते हैं जो ज्ञानी है ना, उनके अंदर जो अक्ल है ना, वो भी मैं बुद्धिमान की बुद्धि भी मैं हूँ, और जो बेवकूफ है ना, उनके अंदर जो ये है ना, वो चीज भी मैं ही हूँ। तो मतलब अगर हम किसी को देखते हैं ना कि बेवकूफ है, तो भी मतलब उसको क्या हम सोचेंगे भगवान ने ही इसको बनाया हुआ है, ठीक है। और जो अक्लमंद है, ज्ञानी है, उसके अंदर जो ज्ञान है वो भी किसने दिया है, कृष्ण ने दिया है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज को देखकर हम क्या सोचें, भगवान की अनुभूति करें, भगवान को याद करें। कोई ऐसी चीज, आत्मा तो सबके अंदर है ना, बाकी चीज को तो भूल ही जाए। किसी व्यक्ति को देखे, इसके अंदर आत्मा किसकी है, भगवान की है, तो उस व्यक्ति को भी देख के हमें क्या याद आ जाएगा, इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, भगवान बैठा हुआ है। तो उसके लिए हम बुरा कभी भी नहीं सोचेंगे। अगर ऐसा सोचेंगे तो बुरा कभी हम लोग नहीं सोचेंगे। और 11वें अध्याय का अगर सारांश पूछा जाए तो 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, देखो आप भगवान के जितना सरेंडर होंगे ना, उतना भगवान आपके सामने प्रकट होंगे। आप भगवान को 20% अगर आप भगवान के सरेंडर हुए हो ना, तो भगवान आपको 20% ही आपको दिखेंगे, सही ना। जैसे प्रहलाद महाराज कितना सरेंडर हुआ था, खंबे में भी भगवान निकल गया था ना। तो जितना अर्जुन फुल सरेंडर हो गया था, 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिखाया, अपना पूरा विश्व रूप। अर्जुन सरेंडर हुआ था, अर्जुन की वजह से ही भगवान ने
अर्जुन को दिखाया। तो हम लोग बहुत अच्छा पूरी तरह से जब हम भगवान के सरेंडर होंगे तो भगवान की दिव्य लीलाएं जब हम माला भी करेंगे ना तो हमें भगवान की क्या दिखेगी। अभी तो हम लोग जब माला करते हैं ना तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब ये चीजें ही हमको दिखती हैं। तभी हम थोड़ी भगवान को याद हम पूरी तरह से तो सरेंडर होके माला भी नहीं करेंगे, पूरा सरेंडर कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई तो आता ही नहीं हमको। मेरे तो गिरधर गोपाल बोलते पर दूसरा ना कोई नहीं बोलते। दूसरा है भाई, क्यों नहीं है, सब है मेरे। गिरधर गोपाल भी मेरा है और दूसरा भी सब मेरा है। धन दौलत कपड़ा घर परिवार ये भी सब मेरा है पर गिरधर गोपाल भी मेरे हैं। जब इतना आएगा तो भी भगवान के सरेंडर नहीं हुए हो। लेकिन जब मीरा की तरह कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तब समझो पूरा सरेंडर हो गया। तभी भगवान आपके सामने प्रकट होंगे, तभी आपको भगवान की विभूतियों में भगवान के दर्शन होंगे। मीरा का कर्तव्य था कि राणा की सेवा करे। वो उसके कौन सा कर्तव्य था, शरीर का कर्तव्य था। लेकिन उसने कृष्ण को कहा कि मैंने तो गिरधर गोपाल, कृष्ण को क्या रखा, पहले रखा। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी, कृष्ण को दी ना। तो हमें भी पहली जो है किसको देनी है, प्रायोरिटी कृष्ण को देनी है। भले दूसरे हैं लेकिन जब कृष्ण को देंगे ना, बताना नहीं किसी को, सामने वाले को कि मैं भाई कृष्ण को इम्पोर्टेंस देती हूँ। ये तो हमारे दिल की बात होगी कि मैं कृष्ण को ही देती हूँ। और 12वां अध्याय जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर टाइम में मेरे बारे में सोचो। हर टाइम जो सोच है ना आपकी वो किसके ऊपर होनी चाहिए, कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए। भगवान कहते मयि एव मन आदत्व मयि बुद्धि निवेशय अथ ऊर्ध्वं न संशय। भगवान ने कहा जब मेरे बारे में सोचोगे, जब हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं ना तो कृष्ण भी हमारे बारे में सोचते हैं। आपको पता है विष्णु पितामह ने जब कृष्ण के बारे में सोचा था तो भगवान श्री कृष्ण भी उसके बारे में ही सोच रहे थे। हम सब के बारे में सोचते हैं और जिस टाइम पे कृष्ण के बारे में भी सोचते हैं ना उस टाइम पे भी किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं। कभी दिल पे हाथ रख के सोचना, देखना कि जब हम कृष्ण की माला कर रहे होते हैं ना तब हम कृष्ण को सोच रहे होते हैं या किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं, तब तो सही है। लेकिन हम जब कृष्ण के बारे में भी सोच रहे होते हैं ना तब भी किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं। तो हमें हमेशा, और 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें जो है ना ये संसार में जहाँ सूर्य होता है ना वहाँ अंधकार नहीं होता है। जहाँ अंधकार नहीं होता है वहाँ रोशनी नहीं होती। तो मतलब जहाँ अंधकार होता है वहाँ रोशनी होती है, जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधकार नहीं होता है। तो हमें अपने जीवन में सदैव जब हमारे अंदर ये दोनों एक ही साथ होते हैं। देखो आपके जब सूर्य होता है तो अंधेरा खुद ही चला जाता है ना, मतलब एक साथ ही हो रहा होता है ना। ऐसा नहीं कि सूर्य आए तो फिर सोच के आए कि ऐसा नहीं मैं जाऊं तो फिर अंधेरा तो होगा ही नहीं। ये दोनों चीजें एक साथ ही हो रही होती हैं। तो जब हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे ना पूरी तरह से तो माया खुद ब खुद चली जाएगी। उसको जानने के लिए आपको कुछ और कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो हम जब कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो माया खुद ब खुद चली जाएगी। 13वें में ये बताते हैं। 14वें अध्याय का सारांश ये है कि हमें जो गोल मिला है ना, जो गोल है चाहे हमारा भौतिक चाहे आध्यात्मिक, हमें अपना लाइफ स्टाइल भी ना ऐसा ही बनाना चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। जब आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो आप पूरी तरह से उसमें लग जाओ।
अगर आप किसी और चीज में लग गए ना, तो फिर वो आपका गोल्ड आपके हाथ में आने वाला नहीं है। तो इसी तरह से जब हम कृष्ण को प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर हमारी सोच है तो कृष्ण को प्राप्त करें, तो हमें अपना लाइफ स्टाइल भी थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए कि हमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे जो रूल रेगुलेशंस है ना, जो भक्ति के, नवदा भक्ति के, उनमें से हम अगर हमने उनको नहीं किया तो हम अपने हो नहीं सकते हैं। और 15वें अध्याय में अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि हम संसार में यदि संसारी चीजों को, इसमें भगवान ने एक चीज बताई कि संसार क्या है, रिफ्लेक्शन है। 15वें अध्याय में भगवान ने बताया ना कि ये उल्टा वृक्ष है। संसार क्या है, एक उल्टा वृक्ष है। अगर हम इसमें अगर फंसे रहे तो हम कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत, लेकिन आपकी असली आप ताकतवर तब बन सकते हो जब आप अपने दिल में जो दिल की कामना है ना, उनको आप जब काबू में करो। जब आप दिल की नहीं बल्कि आप किसकी सोचो, आप किसकी बात मानो, जब आप अपनी आत्मा की बात मानो ना, तो सबसे ज्यादा ताकतवर आप हो। अगर दिल की नहीं मानी, किसकी बात मानी, आत्मा की बात मानी, तो समझो आप ताकतवर हो, आप जीत गए हो। यदि आपने अपने दिल की बात मानी और आत्मा की बात नहीं मानी, तो आप बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो। आप क्या हो, बहुत कमजोर हो। ठीक है, नरसिम्हा भगवान की जय हो। तो आप बहुत कमजोर हो। अगर नरसिम्हा देव भगवान की, राज प्रहलाद महाराज की, अगर दिल की बात और आत्मा की बात एक जैसी हो तो फिर तो सोने में सुहागा हो जाता है। फिर तो मजा आ जाता है कि मेरा दिल भी वही बोल रहा है और मेरी आत्मा भी वही बोल रही है। तो आप यदि आत्मा की बात मान, जब दो चीजें हो ना, आपका दिल ये बोल रहा है पर आपकी आत्मा कुछ और बोल रही है कि नहीं ये नहीं करो, तो आप जब आत्मा की बात जीत जाए तो आप समझो क्या बन गए हो, तब आप ताकतवर हो। वरना फिर आप ताकतवर हो ही नहीं, आप तो बहुत कमजोर इंसान हो। तो आपको ताकतवर बनना है और अपनी आत्मा की बात माननी है। 18वें याद होनी चाहिए। देखो मैंने आपको पहले से लेके आखिर तक कितना सब कुछ बताया ना। आपको भले याद नहीं हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई इतना अच्छा सांत्वना दे रहे हैं, कृष्ण कितना प्यार कर रहे हैं ना, कि डरो मत कि मैं इसकी शरण में नहीं गया, क्या खबर है मुझसे नाराज हो जाए, मैं उसकी शरण में नहीं गया, कितने सारे। तो भगवान बोलते डरो मत, मैं बैठा हूँ बिल्कुल एक माँ की तरह। जो माँ के पास जब बच्चा होता है ना तो डरता नहीं है, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरा तो कोई कुछ याद हो चाहे ना हो, पर एक बात को याद रखना है। सब एक साथ बोलो, कौन से चलोगे, 18वें अध्याय का 66वां चलो, जोर से बोलो। परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे। भक्तवत्सल श्री नरसिम्हा देव भगवान की जय, भगत राज प्रहलाद महाराज की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से सबने सुना। और आप लोग को एक बार फिर श्री गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हो। भगवान नरसिम्हा देव आप पर कृपा सदैव बनाए रखे। बहुत ही भगवान को आनंद आया होगा जो